मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें। राधे तू बड़भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। राधे तू बड़भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। अर्जुन के जब रथ को हाका
पारस हुई लड़ाई। अर्जुन के जब रथ को आका, पारस हुई लड़ाई। तेरे नाम का विष का प्याला, पी गई मीराबाई हो। तेरे नाम का विष का प्याला, पी गई मीराबाई। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय श्याम राधे। श्याम राधे घन श्याम राधे। श्याम राधे घन श्याम राधे। मुरली मनोहर श्याम राधे। मुरली मनोहर श्याम राधे। श्याम राधे घन श्याम राधे। मुरली मनोहर श्याम राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, और बैजंती माला। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, और बैजंती माला। बंसी तट पर बैठ के बंसी बजा रहे नंद लाला। हाँ, बंसी तट पर बैठ के बंसी बजा रहे नंद लाला। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय श्याम राधे। श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जगत जननी अम्बे माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्व जगत नियंता, परम सत्ताधारी, घटघटवासी, भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर, आत्मस्वरूप परमात्म स्वरूप भक्त वृंद, परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय, परम पावन भूमि श्री प्रेमपुरी आश्रम। ऐसे सुंदर स्थान में श्री महाराज जी के नाम से स्थापित एक सुंदर ब्रह्म ज्ञान की जो पीठ है, महाराज जी का जो उद्देश्य था इस सुंदर नगरी में
जो है एक ऐसा दिव्य वेदांत का मंच स्थापित किया जाए और उनका संकल्प पूरा हुआ। ये महापुरुषों की विशेषता है और हमारा आपका सौभाग्य है कि हम इस संस्था के माध्यम से नित्य प्रति सत्संग का आनंद ले रहे हैं। तो वर्तमान में हमारा जो समय चल रहा है उसमें हम सबसे पहले तो प्रेमपुरी के ट्रस्टियों का धन्यवाद करते हैं, जिनके माध्यम से आपको ये संचार माध्यमों का उपयोग करके इस दिव्य जो ज्ञान का मार्ग है, वेदांत का जो आनंद है, वो प्रदान किया जा रहा है। तो बारंबार धन्यवाद के पात्र हैं। तो आइए सर्वप्रथम जो हमारा रोज का नियम है, महाराज श्री के द्वारा रचा गया एक सुंदर छोटा सा गुटका यंत्र यानी ब्रह्मास्मि माला, 108 श्लोक, 108 ब्रह्म ज्ञान की जो माला है, उसी का हम लोग रोज श्री प्रेमपुरी आश्रम में नित्य प्रति 5 श्लोकों का पाठ होता है। हम लोगों ने रोज का नियम 1 श्लोक के पाठ और उसके अर्थ का रखा है। तो आइए सबसे पहले जो है आज 12वें श्लोक का हम लोग जो है पाठ करेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। मीन इव पिपासार्थ आनंद सागरे वसन यावानंतर्मुखस्तावत् अतो ब्रह्मास्मि भाव्यताम। महाराज श्री कहते हैं, स्वच्छ और मधुर जल से भरे हुए सरोवर में बसने वाली भी मछली तब तक प्यास से पीड़ित ही रहती है जब तक कि उलटकर गुलाट नहीं खाती। वैसे ही आनंदामृत से परिपूर्ण सागर में निवास करने वाला जीव भी तब तक प्यास से व्याकुल ही रहता है जब तक कि अंतर्मुख नहीं होता। अतः अंतर्मुख होकर आनंदामृत का पान करने के लिए ब्रह्मास्मि की भावना करते रहना चाहिए। ये महाराज जी अपना अनुभव लिखते हैं, किस प्रकार से हम एक एक साधारण से उदाहरण से अपने अंदर ब्रह्म ज्ञान को प्रकट कर सकते हैं। यही महाराज श्री के इन ब्रह्मास्मि माला की विशेषता है। तो हमारा वर्तमान में जो विषय चल रहा है वो विषाद योग है। विषाद से योग की उत्पत्ति, यानी विषाद के द्वारा या तो घृणा या फिर योग यानी ज्ञान, और ज्ञान जो है वो अमृत है। अभी आपने श्रवण किया महाराज श्री की वाणी से। तो ये जो अमृत है, जो ज्ञान रूपी अमृत है, इसको किस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को दिया है, यही हम दूसरे अध्याय में श्रवण कर रहे हैं। एक अर्जुन के विचार संसार को समक्ष रखकर किए गए हैं। संसार के क्रियाकलापों, संसार के लक्ष्यों को सामने रखकर, संसार के भोग पदार्थों को सामने रखकर जो चिंतन किया गया है, वो प्रलाप हमने अर्जुन का सुना, विलाप सुना और ममत्व सुना। लेकिन भगवान जो है अब आत्मा का दर्शन करा रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम इस आश्चर्यमयी आत्मा की तरफ देखो जो सक्रिय होते हुए भी निष्क्रिय है, चैतन्य होते हुए भी अज्ञात है, अव्यक्त है। तो भगवान ने जो है यहाँ पर हमारा जो चर्चा का विषय था कल, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित्। कोई एक आश्चर्य की दृष्टि से जो है इस आत्मा को निहारता है, उसके बाद फिर उसको जो वो देखता है आश्चर्यमयी दृष्टि से, कोई एक करोड़ों में कोई एक उसको आश्चर्यमयी दृष्टि से बोलता है। साधारण रूप से तो सभी सत्संग करते हैं या शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करते हैं, लेकिन जब आश्चर्यमयी दृष्टि की बात आती है महाराज, तो जैसे चातक पपीहा जो है एक टक जो है स्वाति बूंद को और चकोर जो है एक टक निहारता है चंद्रमा को, इसी प्रकार से आश्चर्यवत वक्ता जो है आत्मा का वर्णन तभी करता है जब वो उसके पास आत्मानुभूति होती है। इसी प्रकार से कोई ऐसा जिज्ञासु, परम जिज्ञासु, जिसके अंदर उत्कट अभिलाषा है परमात्मा को जानने की, आत्मा को जानने की, अपने आप को जानने की, निज को जानने की, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, जो आश्चर्यमयी दृष्टि से फिर उसको सुनता भी है महाराज, और सुधबुध उसकी खो जाती है, यानी मनन चिंतन में चला जाता है। लेकिन ऐसा दिव्य ज्ञान, ऐसा जो है अपूर्व ज्ञान जो है, जब उस किसी को प्राप्त भी हो जाए, अगर सरलता से भी प्राप्त हो जाए, तो भी महाराज वो उसको श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित्, सुन करके भी, जान करके भी, पढ़ करके भी उसको बात समझ में नहीं आती, यानी वेद न वेद, यानी वो जान नहीं पाता, वो आत्मा को समझ नहीं पाता।
यानी मूढ़ का मूढ़ ही बना रहता है। इसी चीज को हमारे यहाँ श्रुति में भी समझाया गया है। कट श्रुति में यमराज जो है नचिकेता से कहते हैं श्रवणायापि बहुवीर्यो न लभ्या। ठीक यही चीज है, थोड़ा सा अंतर कर दिया है जो है शृण्वन्तोऽपि बहवो यम न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोश लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। श्रवणायापि बहुवीर्यो न लभ्या, जो हम लोगों को बड़ी साधारण रूप से प्राप्त है ये ब्रह्म ज्ञान, यानी श्रुतियों स्मृतियों का जो दिव्य ज्ञान है। भगवान कहते हैं बहुत से लोगों को तो ना इसकी जानकारी है, ना ये सुनने को मिलता है। श्रवणायापि बहुवीर्यो, बहुत सारे लोगों को, है ना, बहुत सारे लोग इस चीज़ से वंचित हैं, इस दिव्य ज्ञान के पास तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो जरा विचार कीजिए अपने बारे में कि हमको कितना सहज सुलभ है। श्रवणायापि बहुवीर्यो न लभ्या शृण्वन्तोऽपि बहवो या न विद्युः। और यहाँ पर भगवान ने यमराज जी ने पहले ही नचिकेता से कह दिया शृण्वन्तोऽपि, सुनकर भी बहुत से लोग, बहवो, हाँ, बहवा यम न विद्यु, इसको समझ नहीं पाते, यानी ब्रह्म ज्ञान को समझ नहीं पाते। इसीलिए हमारे यहाँ अधिकारी शब्द आया गया। राम कथा के ते अधिकारी जिनकहूँ सत्संगति अति प्यारी, यानी जिसको सत्संगति से प्यार है तब वो राम कथा का अधिकारी है, अन्यथा राम कथा उसके लिए साधारण सी कहानी है। तो पहले सत्संग यानी श्रवण का अधिकारी बनना। जब हम श्रवण के अधिकारी बन जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान के, वेदांत के श्रवण के अधिकारी बनते हैं, आत्मज्ञान के श्रवण के अधिकारी बनते हैं, तो महाराज हमको जो है सुन करके कुछ समझ में आता। लेकिन श्रवन्तोऽपि बहवो यम न विद्युः, बहुत से लोग सुन करके भी समझ नहीं पाते। क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए? ठीक यही बात जो यहाँ पर भगवान ने कही है आश्चर्य वाली। तो आश्चर्यवत पश्च कश्चिदेनम को यहाँ पर किस प्रकार से कहा गया? कट श्रुति में आश्चर्यो वक्ता कुशलोश्च लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। क्योंकि इस ब्रह्म ज्ञान का वक्ता भी, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप, हाँ, स्वयं यमराज वक्ता हैं और ऐसे अद्भुत आश्चर्यमयी श्रोता हैं जिनका नाम है नचिकेता महाराज। आश्चर्यो वक्ता है, जरा विचार कीजिए, यमराज जो है ब्रह्म ज्ञान को सुना रहे हैं, कैसा विचित्र जो है वक्ता है महाराज, है, सुन के ही, हाँ, साधारण आदमी तो महाराज उसको विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कभी हो सकता है। तो आश्चर्यो वक्ता कुशलोश्च लब्धा, कहते हैं पहली बात तो उसका वक्ता आश्चर्यमयी होता है ना, दिव्य वक्ता होता है महाराज, जो ब्रह्म ज्ञान का वक्ता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, कट श्रुति में यमराज हैं, और नाना प्रकार के उपनिषदों में ऐसे ही विशेष विशेष ऋषि हैं महाराज, जिन्होंने आत्मानुसंधान के सागर में गोते लगाए हैं। तो इसलिए उसको आश्चर्यमयी वक्ता कहा गया। आश्चर्यो वक्ता कुशलोश्च लब्धा, और उस ज्ञान को प्राप्त करने वाला भी कुशल होना चाहिए, है ना। यहाँ पर आश्चर्य ना कहकर, हाँ, जैसे यहाँ पर कहा गया है आश्चर्यवच्चैनम मन्य शृणोति, सुनने वाला भी आश्चर्यमयी है, यहाँ पर कुशल कहा गया। तो ये जो कुशल है, कुशल का मतलब चतुर, ऐसा चतुर होना चाहिए ब्रह्म ज्ञान में कि एक एक शब्द की पकड़ उसके अंदर होनी चाहिए और उसको धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। खाली पकड़ नहीं, खाली पकड़ से काम नहीं बनेगा, बल्कि उसको धारण भी करना पड़ेगा। तो आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा, और फिर इस तत्व को जान लेने वाला भी आश्चर्यमयी है। किसके द्वारा? ऐसे जो तत्व की उपलब्धि हो, जिनको हो गई है, ऐसे महाज्ञानी महापुरुष कुशलानुशिष्टा, उनको प्राप्त करके वो ज्ञाता भी, जो ऐसा ज्ञाता है जो महापुरुषों को प्राप्त करके, पहली बात तो महापुरुष को समझ नहीं पाते, फिर महाराज अगर महापुरुष प्राप्त हो जाए तो फिर उस महापुरुष के द्वारा दिए गए ज्ञान को, हाँ, पचा पाना, जैसे गरिष्ठ भोजन को, हाँ, जिसको आप लोग हैवी डाइट कहते हैं। तो हैवी डाइट किसके लिए? बोले पहलवानों के लिए, जो भयंकर पहलवानी करते हैं, खूब, हाँ, पुशअप्स या दंड बैठक, जिसको दंड और बैठक हमारे यहाँ कहा जाता है, इंग्लिश में आप पुशअप्स कहते हैं, या बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। तो जितनी ज़्यादा जो घंटों के हिसाब से एक्सरसाइज करते हैं, उनको महाराज उसी प्रकार से भोजन पचाने की क्षमता प्राप्त होती है। गरिष्ठ भोजन को पचा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, घी खा सकते हैं। लेकिन साधारण व्यक्ति अगर जो है इस प्रकार का भोजन ग्रहण कर ले जो उसकी क्षमता के बाहर है, तो महाराज वो उसके लिए भारी पड़ जाता है। इसीलिए यहाँ पर कहा आश्चर्यो ज्ञाता, वो जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है वो कोई साधारण नहीं है, वो भी महाराज असाधारण है। क्योंकि आचार
जो आचार्य हैं, जो ज्ञान देने वाले हैं, जो परमाचार्य हैं, जिन्होंने याज्ञवल्क्य ऐसे सरीके जो लोग हैं, उनके अंदर ये गुण है कि किस प्रकार से सहज ही असाधारण ज्ञान को सहज बनाकर अपने जिज्ञासु शिष्य को अष्टावक्र जी ने जनक को दिया। आश्चर्यमयी वक्ता और आश्चर्यमयी श्रोता, आश्चर्यमय अष्टावक्र जी और आश्चर्यमय श्रोता जो हैं जनक जी। तो किस प्रकार से एक राजा है और एक महाराज झोपड़ी में निवास करने वाला, कुटिया में निवास करने वाला वक्ता है, लेकिन दोनों की जिज्ञासा परम है। उस परम के चिंतन के कारण वो ज्ञाता और वो कुशल, तो ऐसे कुशल और जो है आश्चर्यमयी ज्ञाता का मिलन ही ब्रह्म ज्ञान का कारण बन जाता है। तो कटश्रुति भी भगवान की इस वाणी को किस प्रकार से समर्थन करती है, ये आपने देख लिया। तो आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत् बदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित्। यानी जो सबसे बड़ी समस्या है, सुन करके भी हमको कहानी समझ में नहीं आती है और हम जो है अपनी मति के अनुसार, अपनी ही कल्पना के अनुसार तरह तरह की साधनाओं में लग जाते हैं, तरह तरह के ग्रंथों में लग जाते हैं। और बहुत से लोग तो सारा जीवन ग्रंथों के अध्ययन में ही खर्च करके या तरह तरह के अनुष्ठान करके ये सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। लेकिन ज्ञान के प्राप्त हो जाने का जो सबसे बड़ा प्रमाण हमारी श्रुतियाँ देती हैं, तो वो सबसे बड़ा प्रमाण है कि ज्ञानवान जो है शोकम तरति आत्मवित्, ये सबसे बड़ा प्रमाण है महाराज। जो यहाँ पर अर्जुन का सबसे बड़ा दोष दिखाया गया विषाद योग, शोकम तरति आत्मवित्, श्रुति कहती है आत्मविद जो है वो शोक से पार हो जाता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का तत्व ना बीजगुप्सते, उसके अंदर घृणा भाव नहीं रहता। तत्र को मोहा का शोका, ऐसा श्रुतियां जो है बार बार उद्घोष करती हैं। जिसने एक उस आत्म तत्व को, आश्चर्यमयी आत्म तत्व को जान लिया है, उसको महाराज किसी प्रकार का शोक नहीं होता। और यहाँ पर इस विषाद को ही भगवान अर्जुन के नष्ट करना चाहते हैं। द्वितीय अध्याय में जो हम लोग वर्तमान में विषाद और योग दोनों शब्द एक साथ लगाए गए हैं, तो विषाद योग नहीं होता। विषाद तो विषाद ही है हमारा, दुख तो दुख ही है, लेकिन उस विषाद से जो योग की उत्पत्ति होती है, यही हमारा विषय है। तो पहला अध्याय और पहले अध्याय के संग दूसरा अध्याय, पहले अध्याय में सांसारिक विलाप है और दूसरे अध्याय में महाराज उसका निराकरण भगवान ने ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, स्वयं की सत्ता की पहचान के द्वारा किया है। और बारंबार शरीर के धर्मों और आत्मा के धर्मों के बारे में भगवान जो है अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। तो इस श्लोक के उपरांत फिर अगला श्लोक जो आता है, देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। भगवान कहते हैं देहि नित्यम अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, हे अर्जुन, ये जो देही है यानी देह में जो निवास करने वाला आत्मा है, उसको यहाँ पर भगवान ने देही शब्द से प्रस्तुत किया है। तो सबके शरीरों में, ये जो सबके शरीर में निवास करने वाला वो आत्मा है, जिसके द्वारा ये संसार शरीर की संपूर्ण इंद्रियां गतिशील होती हैं, उस परम ऊर्जावान आत्मा का सबके शरीरों में देह नित्यम, सदा, जो हमेशा रहने वाला, उसको नित्य कहते हैं। तो नित्यम सदा ही क्या है, बोले अवध्य, देहि नित्यम अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारता, सर्वस्य देह, यानी जितने भी प्राणी की बात हो रही, खाली इंसान की बात, मनुष्य की बात नहीं हो रही, भगवान यहाँ पर प्राणी मात्र की बात कर रहे हैं कि अर्जुन, प्राणी मात्र में यानी 84 लाख योनियां आ गई, उसमें जड़, स्थावर, जंगम सब आ गए महाराज, चलने वाले, खड़े हुए, जड़ हमारे यहाँ तो पेड़ पौधे पहाड़ पत्थर सब योनियों में गिने जाते हैं महाराज। तो ऐसा जो विशेष भगवान का रूप है, तो भगवान कहते हैं तस्मात्, इस कारण से भी तुम जो है संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए, जो तुम शोक कर रहे हो कि इतने सारे लोग मरेंगे, ये होगा वो होगा, भगवान बार बार यही समझाना चाहते हैं, तुम शरीर की तरफ नहीं आत्मा की ओर निहारो, जो मूल है उसकी ओर निहारो। मूल कभी भी नष्ट नहीं होता, जैसे बीज कभी नष्ट नहीं होता है, उसी प्रकार से बीज के समय आने पर पुनः उसमें से अंकुर फूट जाते हैं और फिर फसल तैयार हो जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर संपूर्ण प्राणियों के लिए तो न त्वं शोचित अर्हसि, योग्य नहीं है, शोक करने के योग्य नहीं है। क्यों शोक करने के योग्य नहीं है? क्योंकि आत्मा अवध्य है,
हाँ, शरीर की बात यहाँ नहीं हो रही है। अक्सर हम लोग बहुत सी चीज़ों को गलत ढंग से भगवान की वाणी को ले लेते हैं। आत्मा अवध्य है, शरीर नहीं अवध्य है हमारा। ऐसा नहीं कि आप आध्यात्मिक हो जाएंगे या भगवान का अगर कोई शरीर है दिव्य, यद्यपि भगवान ने स्वयं गीता में कहा है दिव्य कर्म जन्म कर्म च में दिव्यम, लेकिन फिर भी महाराज अगर देखा जाए तो स्वयं भगवान ने तीर लगने पे अपने विग्रह का परित्याग किया है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित होते हुए देखा गया रावण के संग नागपाश आदि में बद्ध होने पर। तो इस प्रकार से ये शरीर का जो धर्म है वो आत्मा में किसी प्रकार से भी घटित नहीं होता। आत्मा परम स्वतंत्र अवस्था है महाराज, है ना। उसमें किसी प्रकार का सांसारिक या शारीरिक रूप आप नहीं घटा सकते कि जैसा हम सोचते हैं कि आत्मा अवध्य है तो शरीर भी अवध्य हो जाएगा आध्यात्मिक व्यक्ति का। तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो शोक किसके लिए नहीं करना, क्यों उसके शोक क्यों खत्म हो जाते हैं? क्योंकि वो इस चीज को जान लेता है मेरा ये खोल, ये जो नाव है, ये शरीर है जो नाव है जिस पे बैठकर, क्योंकि मुख्य लक्ष्य हमारा नदी पार करना है ना कि नाव हमारा लक्ष्य है। लेकिन वास्तविकता में होता क्या है कि हमको इस शरीर रूपी नाव से लगाव हो जाता, हम किनारे भूल जाते हैं, हम क्या पार करने आए थे ये भूल जाते हैं। हम भवसागर पार करने के लिए ये सुंदर शरीर रूपी नौका लेकर आए थे, लेकिन ये भूल जाने के कारण हम इस शरीर से ही, इस नौका के धर्मों से ही लगाव लगाकर बैठ गए और इसी को अवध्य बनाने की कोशिश करने लगे, है ना। हम चाहते हैं कि शरीर से हम अमर हो जाएं, इसके ऊपर किसी चीज का प्रभाव ना हो। तो लेकिन ये संभव नहीं है महाराज, नहीं तो भगवान अर्जुन के लिए ना जाने क्या क्या व्यवस्था कर देते। लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्पष्ट शब्दों में भगवान के द्वारा कि क्यों शोक नहीं करना है, क्योंकि संपूर्ण भूत प्राणियों के अंदर जो आत्मा है ना, जो हमारी वास्तविक शक्ति है ना। इन हाथ पैरों में हमारे कोई ताकत नहीं है महाराज, इन हाथ पैरों को कोई संचालित कर रहा है। तो जब वैज्ञानिकों के पास आप जाएंगे तो वो कहेंगे महाराज इन हाथ पैरों को संचालित करने वाला जो है ब्लड है ना। हमारे अंदर रक्त निर्मित होता, ब्लड बनता है, और वो ब्लड और कुछ नहीं है बल्कि जो कुछ भी हम खाते पीते हैं वो सारे तत्व जो है अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा लीवर में है जाने कहाँ कहाँ से गुजर गुजर के वो महाराज हमारे अंदर एक शक्ति तैयार करते हैं जिसको आप लोग ब्लड कहते हैं या रक्त कहते हैं। और उस रक्त के बनने से हमारे अंदर शक्ति, इंद्रियों में शक्ति होती है। जैसे जैसे ब्लड कम होता जाता है या उसमें समाप्ति होती जाती हम निर्जीव से होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो समझने योग्य बात है, भगवान कहते हैं रक्त जो है वो शरीर को चलाता है, लेकिन जो विचारवान हैं, जो विवेकवान हैं, वो रक्त बनने की प्रक्रिया के पीछे को देखते हैं कि आखिर इस प्रक्रिया को गति कौन दे रहा है। तो उनको दिखाई देता है कि ये रक्त बनने की प्रक्रिया, भोजन के हजम करने की प्रक्रिया, आंतों में भोजन को सरकाने की प्रक्रिया और उसके एक एक हैं हाँ जो विचित्र बनावट है, जो उसको किस प्रकार से वो आगे बढ़ाते हैं, पीछे हटाते हैं, किस प्रकार से आपका भोजन आंतों में अपने आप चढ़ जाता है, फिर नीचे भी उतर जाता है और बाहर नहीं आता जब तक आप इच्छा नहीं करते। तो ऐसी जो व्यवस्था है वो करने वाला कौन है? तब वहाँ पर ये उत्तर मिला महाराज, इन सब व्यवस्थाओं को करने वाला मेरा आत्मा है, वो शक्ति जो हम समझते हुए भी समझ नहीं पा रहे हैं। हम जो है ये सब विज्ञान के द्वारा घटित हुआ सा देखते हैं, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं, इसलिए हम ऐसा मानते हैं। तो लेकिन क्या आप विचार करते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि हमारा देखो छोटा सा एक ऑक्सीजन का मुख से लेकर फेफड़ों तक यानी लंग्स तक जो श्वास का आवागमन है, इतने से हमारा संचालन होता रहता है महाराज। क्योंकि ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए तो वैज्ञानिक मत के अनुसार 10 सेकंड में हमारी मृत्यु हो जाएगी। 10 सेकंड तक अगर आपको ऑक्सीजन न मिले ब्रेन में तो आपकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा कोमल शरीर है ये, जरा विचार कीजिए, अगर इतनी सी ऑक्सीजन से आप जीवित हैं तो महाराज मृत व्यक्ति के शरीर में तो दुनिया भर की ऑक्सीजन जो है उड़े ली जा सकती है, फिर वो जीवित क्यों नहीं होता? उसके अंदर इतनी ऑक्सीजन भर दो महाराज, लेकिन वो स्वीकार ही नहीं करता शरीर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि कोई विशेष शक्ति हमारे शरीर में कार्य करती है जो हमको ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए सामर्थ्यवान बनाती है, हमारे भोजन को, रक्त को, नसें नाड़ियों को
या जो भी संचार पृथ्वी में होता है, जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है, ये सब करने वाला कोई है, विशेष शक्ति कोई है जो इन सब कार्यों को संचालित सुचारू रूप से कर रही है, वरना ये व्यवस्था इस प्रकार से नहीं होती महाराज। किस प्रकार से पक्षी हवा में उड़ने लगते हैं, कौन सिखाता उनको, कौन ट्रेनिंग देता है, किस प्रकार से जलचर जो है जल में अपने आप स्वतः तैरना सीख जाते हैं। 1-2 महीने के कुत्ते को आप जल में डालो, अपने आप तैरने लगेगा, लेकिन मनुष्य का बच्चा जो है उस जल में नहीं तैर सकता महाराज। 2 महीने के बच्चे को आप जल में डालिए, वो डूब करके उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वास्तविकता में शरीर के अंदर जो रहने वाला अमर आत्मा है, जो परम शक्ति है, आदि शक्ति है, अनंत शक्ति है, जो हम हैं, हम गलती से अपने आप को कुछ का कुछ ही मान बैठे हैं, तो इसलिए शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि हमको ये बात समझ में आ गई कि हर शरीर में वो आत्मा अमर है, और हर शरीर में अमर होने के कारण वो कदाचित भी उसका वध नहीं हो सकता है ना। अवध्य कहा भगवान ने। तो उसके बाद पुनः देखिए किस किस तरीके की जो है भगवान युक्तियां देकर, है ना, युक्ति से ही मुक्ति होती है। जिस प्रकार से पिंजड़ा खुला रह जाए, पिंजड़ा खुला मिल जाए तो तोते की मुक्ति हो जाती है, पक्षी की मुक्ति हो जाती, इसी प्रकार से युक्ति के द्वारा मुक्ति है। तो युक्तियों के द्वारा भगवान जो है अर्जुन के शोक का नाश कर रहे हैं, है ना। विचार जब आप करेंगे बारंबार, इसको कहते हैं विचार करना। भगवान जो है अर्जुन के संग विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से, ऐसा नहीं कोई जादू की छड़ी नहीं है भगवान के पास कि भगवान ने कोई जादू की छड़ी निकाली और अर्जुन के सिर के ऊपर घुमा दी और उसका शोक जो है जन्म मृत्यु का, जरा व्याधि का दूर हो गया। ऐसा नहीं, स्वयमेव आपको भी इसी प्रकार से जैसे भगवान एक एक विचार को जन्म दे रहे हैं, विवेक जिसको कहा जाता है, उस विवेक के द्वारा भगवान शोक की निवृत्ति कर रहे हैं अर्जुन की, कि किस प्रकार से हर एक शरीर में ये आत्मा सदा अवध्य है। ऐसा नहीं कि एक शरीर में मरेगी, ऋषि के शरीर में तो अवध्य है और जो डाकू हैं, चोर हैं, उनके में मर जाएगी, तो ऐसा नहीं है महाराज। अगर चोर डाकू में अवध्य है तो ऋषि में भी अवध्य है, और ऋषि में अवध्य है तो चोर डाकू में भी अवध्य है। यानी इस आत्मा का शरीर कोई भी हो सकता है, चाहे वो गौ माता हो, चाहे वो सुअर हो, चाहे वो घोड़ा हो, गधा हो, कुछ भी हो महाराज, जितने भी प्राणी हैं सबके अंदर वो आत्मा अवध्य है, उसमें किसी प्रकार से हानि नहीं है। हाँ, उसमें किसी प्रकार से नष्ट होने की संभावना नहीं है। इसलिए जो चीज़ नष्ट नहीं होती उसके लिए हम शोक नहीं करते, है ना। कोई चीज़ आपको ऐसी मिल जाए, देखिए तरह तरह के आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं संसार में। अब तो जो है पहले है कांच कैसा आता था, कांच महाराज अगर थोड़ा सा भी आघात लग जाए, छोटी सी भी चोट लग जाए तो वो कांच टूट जाता था। लेकिन अब महाराज जो है विज्ञान के द्वारा लोगों ने तरह तरह के अनुसंधान कर करके महाराज एक ऐसा कांच तैयार कर लिया, उसको हम लोग अनब्रेकेबल कहते हैं, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जो टूटता नहीं है लोहे के आघात से। आपने देखा होगा चाइना में जो है, चीन में एक उन्होंने पुल बनाया है, आज ट्रांसपेरेंट पुल है महाराज, जिसके ऊपर चलने में घाटी में बनाया गया, नीचे एक भयंकर गहरी खाई दिखाई देती है, और वो कांच का, चूंकि कांच हमारे दिमाग में बरसों से बसा हुआ है कि ये टूट जाता है, तो लोगों को उस पुल के ऊपर चलने में महाराज ऐसा भयंकर डर का अनुभव होता, कहीं ये कांच जो है बीच में टूट ना जाए और हम सीधे खाई के अंदर चले जाएं। और उसमें उन्होंने एक विशेष और प्रक्रिया लगा दी कि महाराज जैसे ही आप उसमें पैर रखो, जैसे चटकने का स्वरूप सामने आता, वैसे ही उस कांच में महाराज चटकने की धारियां बन जाती हैं और आदमी घबरा जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो धारियां अंतर ध्यान हो जाती। तो ऐसा ये विचित्र रोमांचक पुल उन्होंने बनाया। ठीक इसी प्रकार से महाराज जैसे आघात से वो पुल नहीं टूटता, जानते हैं वो वैज्ञानिक जानते हैं, इसलिए जनता से कहते हैं निर्द्वंद होकर जाओ। तो ऐसा जो अवध्य कांच तैयार कर लिया गया, यानी नॉन ब्रेकेबल है ना, जिसको आप तोड़ नहीं सकते, अब उसमें बिल्डिंगों में इस्तेमाल होने लगा महाराज। अब उसी कांच की दीवारें आपके मकानों में बनने लगी, जिनको आप हथौड़ी से तोड़ जल्दी नहीं सकते हैं। यद्यपि कांच है, और कांच का जो धर्म है वो तो महाराज जरा से आघात से चूर चूर हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान इस चीज़ को अर्जुन को समझा रहे हैं। तो शोक उसका किया जाता है, जैसे आपने अपने घर में अनब्रेकेबल लगा दिया कांच, तो अब आप बच्चे की तरफ से निश्चिंत हो गए। जैसे पहले टूटने वाला कांच आता था और हम लोग जो है उसको टेबल के ऊपर लगा देते थे,
है ना, जहाँ पर पढ़ाई आदि जो है रिकॉर्ड देखने के लिए, कैलेंडर देखने के लिए उसके ऊपर एक कांच मोटा सा लगा दिया जाता था, लेकिन अगर जोर से भी आपने पेपर वेट उसके ऊपर रख दिया या कोई भारी सामान रख दिया तो वो कांच टूट जाता था। लेकिन अब जो वर्तमान में विज्ञान ने जो है तरह तरह के अनुसंधान करके इस प्रकार से कांच को बना दिया कि अब जो है आप निश्चिंत हो गए कि बच्चा अगर कोई चीज़ पटक भी देगा तो ये टूटने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार से भगवान युक्तियों के द्वारा अर्जुन को समझा रहे हैं। शोक तब किया जाता है, जैसे वो दुखी नहीं होगा अपने बच्चे के द्वारा बड़ी भारी चीज पटकी जा रही है, वो खुश हो रहा है। क्यों खुश हो रहा है? क्योंकि वो जानता है कि ये टूटने वाला नहीं है। यही युक्ति भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि सबके शरीर में आत्मा अवध्य है और संपूर्ण प्राणियों के अंदर है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर है कहीं पर नहीं है, सबके अंदर आत्मा अवध्य है। इसलिए तुमको इस युद्ध के बारे में बारंबार विचार करके शोक नहीं करना चाहिए। ये जो तुम बार बार आंसू बहा रहे हो, बार बार कांप रहे हो, रो रहे हो, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। स्वधर्ममपि चावेच्छ ना विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादि युद्धाच्छेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। एक और युक्ति महाराज, देखो भगवान कितनी युक्तियों से, युक्ति के द्वारा मुक्ति, जैसे युक्तियों के द्वारा बड़े से हाथी को भी बस में कर लिया जाता है। कैसे एक साधारण सा 5 फुट का इंसान इतने बड़े जंगली हाथी को, जिसके सामने आप खड़े नहीं हो सकते, कैसे बस में करता है महाराज। पहले वो बड़ा भारी मेहनत करके गड्ढा खोदता, युक्तियाँ कैसी हैं, और गड्ढा खोद करके महाराज उसको घास से भर देता है, और घास को खाने के लिए जब हाथी आता है तो उस गड्ढे में गिर जाता है महाराज। गड्ढे में गिरने के बाद उसमें से निकल नहीं पाता और वो उसको उस गड्ढे के अंदर ही काफ़ी दिनों तक रखता है। फिर वो धीरे 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 उसको रोज, क्योंकि भूखा होता है तो वो धीरे धीरे भोजन कराता है उसको। तो धीरे धीरे वो हाथी उसको अपना मित्र मानने लगता है कि बस यही हमारी जान की, प्राण की रक्षा करने वाला व्यक्ति है। और उस हाथी की उस व्यक्ति से धीरे धीरे परिचय यानी दोस्ती हो जाती है। और परिणाम ये होता है कि फिर वो एक गड्ढे को थोड़ा सा बड़ा करके उसमें एक ढाल बनाता है, जिससे हाथी बाहर आ जाए। कमज़ोर हो ही जाता, आक्रमण कर नहीं सकता, और खाने को देखकर वो अपना दोस्त मान लेता है कि हमको भोजन देने वाला यही है। और इस प्रकार से नित्य प्रति भोजन प्राप्त करके 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 महाराज वो उसका इतना पक्का मित्र बन जाता है। लेकिन उसके पहले सावधानी के लिए वो जिसको हम लोग महावत कहते हैं, हाथी पालने वाला कहते हैं, वो क्या करता है, वो महाराज जो है उसके पैरों में जंजीरें बांध देता है, जिससे वो भाग ना पाए, दौड़ ना पाए। और दुर्बल होने के कारण वो हाथी जो है जंजीरों में जोर नहीं लगा पाता। अगर सबल हो उसको उतना ही खाना देता है जितना वो जीवित रहने के लिए पर्याप्त हो, ताकत ना लगा सके। धीरे धीरे सनय सनय काल व्यतीत होने पर उस हाथी के अंदर ये विशेषता आ जाती कि वो उस व्यक्ति को अपना परम मित्र मान लेता है, और पालतू, जिसको आप पेट कहते हैं, है ना, वो महाराज पालतू बन जाता है। जंगली जानवर महाराज भयंकर क्रोधी जो होते हैं, ऐसा भयंकर तांडव कहते हैं, पेड़ के पेड़ उखाड़ कर फेंकने वाले एक साधारण इंसान के बस में आ जाते हैं। अब वो हाथी से कहता बैठ जाओ तो बैठ जाता, हाथी से कहता खड़ा हो जाओ तो खड़ा हो जाता। कैसा विचित्र महाराज रूप है। तो किसके द्वारा उसने प्राप्त किया ये शक्ति हाथी को कंट्रोल करने की? देखा जब महाराज विदेशियों ने आके भारत में, तो बोले महाराज यहाँ के तो राजा हाथी पे बैठकर युद्ध करते हैं, हमारे यहाँ हाथियों की सेना होती थी। हाँ, आश्चर्यचकित। इंडियन एलिफेंट पूरे विश्व में मशहूर है महाराज, कहीं पर भी हाथी की सवारी जल्दी नहीं मिलती है। तो ऐसा जो यहाँ पर ये विशेष प्रक्रिया चलाई गई कि किस प्रकार से इतने बड़े शरीरधारी को एक साधारण से शरीरधारी ने महाराज अपने बस में कर लिया। तो कैसे कर लिया? तो शास्त्र कहते हैं युक्ति के द्वारा। असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। तो भगवान जो है अर्जुन के शोक को दूर कर रहे हैं, किसके द्वारा? युक्तियों के द्वारा महाराज। ये सब युक्तियां हैं। तो भगवान ने पुनः एक और युक्ति यहाँ पर लगाई है। अर्जुन के अंदर का जो एक विशेष गुण है उसको भगवान ने, हाँ, जैसे कहते हैं किसी मिट्टी के अंदर से किसी चीज को खोद के निकालना। तो अर्जुन तो अभी महाराज इतना ज़्यादा विक्षिप्त है, इतना ज़्यादा शारीरिक बल से हीन हो चुका कि गांडीवम संसते हस्ता, उसके हाथ से गांडीव छूट रहा,
ऐसी स्थिति में आ चुका अर्जुन महाराज दुख के कारण। देखो, इतना वीर जिसके धनुष के टंकार करने से दुश्मनों के हृदय विदीर्ण हो जाते थे, हिल जाते थे, अब वो अर्जुन। इसी को कहते हैं टेंशन, इसी को कहते हैं चिंता, इसी को कहते हैं संसार। जब आप संसार में चिंताओं से और जो है नाना प्रकार की भ्रांतियों से घिर जाते हैं तो महाराज आप शक्तिहीन अपने आप को अनुभव करने लगते हैं। आपका खाना पीना उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आपके अंदर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं तब ऊर्जावान होते हैं। ऐसी ऊर्जा का अनुभव आप करते हैं महाराज, ऐसा आपको लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली आप ही हैं। ये इस हमारे मन की, बुद्धि की और शरीर की, तीनों की जो विशेषता है, एक साथ मिलकर किस प्रकार से मन, बुद्धि और शरीर कार्य करते हैं। जब हमारा मन, हमारा बुद्धि सोचने समझने की शक्ति को खो देता है, हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है। जब हमारे मन में और बुद्धि में परम कैसा चेतना होती है तो हमारा शरीर महाराज उछला उछला घूमता है, भागा भागा फिरता है महाराज। इसको किसी कार्य को करने में कोई परेशानी दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब वही मन बुद्धि निर्बल होने लगते हैं, उनके अंदर बलहीनता का अनुभव आप करते हैं तो उसके संग संग शरीर भी दुर्बल निर्बल होने लगता है। तो यहाँ पर भगवान ने अर्जुन के एक विशेष गुण को कुरेदने की चेष्टा की है कि शोक करने के योग्य क्यों नहीं हो। तो भगवान इस श्लोक में क्या कहते हैं? स्वधर्म। भगवान अर्जुन के स्वधर्म को याद दिला रहे हैं। पुनः अपने विषय की ओर आए, थोड़ा सा एक बार विचार करें कि हम जो है किस महाभारत में खड़े हैं जिसका नाम है संसार। संसार रूपी महाभारत का हर व्यक्ति, छोटे से बड़ा, चाहे अमीर हो या गरीब, अपने स्तर पर, जैसे उस महाभारत के युद्ध में हाथी पे बैठा, घोड़े पे बैठा, रथ पे बैठा या पैदल, तरह तरह के हैं ना, हर तरीके की सेना। आपने शतरंज की चौपड़ को देखा होगा जिसको आप लोग चेस बोलते हैं। तो चेस में महाराज हर तरीके के जो है वहाँ पर योद्धा होते हैं। राजा है, रानी है, हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, पैदल है। तो हर जो है योद्धा का अपना महत्व है। ऊंट वाले का अपना महत्व है, पैदल वाले का अपना महत्व है महाराज, है ना। तो बहुत से लोग जब इस पर विचार करते हैं तो महाराज स्वधर्म यहाँ पर भगवान ने किस तरीके से महाराज स्वधर्म का जो है एक बड़ा विचित्र तत्व खोजा महाराज समझाने के लिए। क्योंकि जब स्वधर्म की बात आती है तो मनुष्य को जो है अपने ऊपर अहंकार हो जाता है स्वधर्म पालन करने में। जब हम स्वधर्म पालन करते हैं तो हमको वास्तविकता में अहंकार आ जाता है। लेकिन अहंकार ना आकर के स्वधर्म पालन में हमको जो है क्या होना चाहिए? भगवान की भक्ति या ज्ञान का प्रभाव उदय होना चाहिए। लेकिन भगवान यहाँ पर हथियार के रूप में स्वधर्म का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। जो भी हमको संसार में धर्म मिला, चाहे वो छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, बुद्धिमान हो, बुद्धिहीन हो, है ना। जैसे ग्रामीण है उसको हम लोग मूर्ख मानते हैं, जो केवल खेती करना जानता है। जब वो डॉक्टर के पास जाता है ना, जो डिग्री होल्डर डॉक्टर है महाराज, वो उसको साधारण भाषा में समझाने की चेष्टा करता है, समझा नहीं पाता है, क्योंकि उसने महाराज डिग्रियाँ वो बड़ी बड़ी भाषाओं को सीख लिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महाराज वो जो ग्रामीण है या गांव का व्यक्ति है वो मूर्ख है ना। मूर्ख होना अलग चीज़ है, पढ़ा लिखा होना अलग चीज़ है। पढ़ा लिखा होने का मतलब ये नहीं कि आप मूर्ख नहीं हैं। बड़ा समझने वाली बात है ये। ऐसा नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं तो मूर्ख नहीं हैं महाराज, क्योंकि अक्सर बड़े बड़े पढ़े लिखों को मूर्ख बनते देखा जाता है। यही तो विशेषता है इस संसार की महाराज। तो बड़े बड़े पढ़े लिखे मूर्ख बनते देखे जाते हैं, और बड़े बड़े मूर्ख जिनको लोग हम समझते हैं बिना पढ़े लिखे हैं, इनको कुछ नहीं आता, वो महाराज ऐसे तीक्ष्ण बुद्धि के देखे जाते हैं कि बड़े बड़े काम, है ना। बहुत से लोग हमारे यहाँ उदाहरण देते हैं कि एक कोई इंजीनियर लोग महाराज किसी तार को, पतले से तार को पाइप से पार कराने की चेष्टा कर रहे थे, तो वो महाराज जाके मुड़ जाता था और आगे बढ़ नहीं पाता। तरह तरह की युक्तियां लगाई इंजीनियर्स ने, लेकिन महाराज वो तार पार नहीं हुआ। वहाँ पर एक गांव वाला महाराज खड़ा होकर तमाशा देख रहा था, है ना। तो उसने क्या कहा? उसने कहा महाराज अगर आप कहें, आप आज्ञा दें तो मैं भी कोशिश करूं। तो हंसने लगे सब, बोले हम इंजीनियर हैं बेटा, तुम कहाँ से, तुमको क्या युक्ति सूझेगी इस तार को पार करने की। उसने कहा महाराज आप जो है
अगर बताओ तो मैं, युक्ति तो है हमारे पास, इस तार को ही तो ले जाना, उस पाइप के अंदर जब डालें तो मुड़ जाए। कोई युक्ति उनको समझ में नहीं आ रही थी महाराज। तो वहाँ पर कोई इस प्रकार के यंत्र भी नहीं थे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, करके दिखाओ। तो महाराज उसने जो है एक चूहा पकड़ा छोटा सा, और चूहे के पूंछ में धागा बांध दिया, और चूहे को उस पाइप के अंदर दौड़ा दिया महाराज, और चूहा पाइप से पार हो गया, और धागा भी पार हो गया। उसी धागे के सहारे उस तार को बांध कर निकाल दिया। सबने तालियां बजा दी महाराज। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो देखने में मूर्ख लगते हैं, जरूरी नहीं है कि वो मूर्ख हों, परम बुद्धिमान भी हो सकते हैं। और जो देखने में डिग्री होल्डर, डिग्री धारक देखे जाते हैं महाराज, कोई जरूरी नहीं है कि वो पढ़े लिखे हैं तो मूर्ख नहीं होंगे। तो बड़ी समझने वाली बात है। तो यहाँ पर स्वधर्म का जो है भगवान ने सहारा लिया अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए। स्वधर्ममपि चावेक्ष ना विकम्पितुमर्हसि, तुम शोक करने के योग्य क्यों नहीं हो यदि तुम अपने धर्म की ओर देखो। संसार रूपी महाभारत में जो हम युद्ध लड़ रहे हैं, एक क्षत्रिय की तरह हर व्यक्ति अपने स्तर पर एक युद्ध लड़ रहा है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, बिना पढ़ा लिखा हो, राजा हो, रंक हो, जो भी है, सब युद्ध करने में लगे। रात दिन संसार के संग युद्ध हमारा चल रहा है। तो भगवान कहते हैं जब मनुष्य इस संसार के संग युद्ध करता है तो भयभीत दिखाई देता है। इसीलिए आपने देखा बड़े बड़े राजा छोटे छोटे व्यक्ति को महाराज अपने ऊपर आक्रमण या अपने ऊपर घात करने वाला समझकर जेल के अंदर डाल देते, इतना भयभीत हो जाते हैं उस साधारण आदमी से, है ना। तो इसको कहते हैं विकम्पित का। भगवान कहते हैं तो भयभीत होने के योग्य नहीं है। स्वधर्म अगर तुम अपना देखो कि जो तुम्हारा स्वधर्म है उसको देखकर भी ना विकम्पित और हंसी, ये जो तुम कांप रहे हो, ये तुम बार बार भयभीत हो रहे हो, ये तुम्हारे योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रियस्य धर्मात् युद्धात्। भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को बताया क्षत्रिय का धर्म क्या है। क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से, हमारे यहाँ दो गतियां मानी गई हैं, एक वीर गति, एक परम गति। परम गति यानी मोक्ष, और वीर गति यानी युद्ध में लड़ते हुए अपने देश के लिए, अपने राजा के लिए जो वीर प्राण गंवाते हैं, उनको जो है हमारे यहाँ दिव्य गति माना जाता है, वीर गति माना जाता है ना। तो क्षत्रियस्य धर्म्यात् युद्धात्, क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। देखिए समझिए यहाँ पर जो हमारा विषय है, किस प्रकार से भगवान शोक को दूर कर रहे हैं, है ना। अगर हम अपने धर्म का, है ना, गाय दूध देने से मना कर दे, या घोड़ा जो है दौड़ने से मना कर दे, किसी को अपने पीठ पे बैठाने से मना कर दे, ये सब उसके धर्म है, ये है ना। तो जिस प्रकार से हर जीव अपने धर्म का पालन कर रहा है, इसीलिए उस जीव का महत्व है महाराज, है। अगर वो अपने धर्म का परित्याग कर दे, शेर जो है कुत्ते की तरह सड़कों में शहर में आके घूमने लगे, डंडे से डरने लगे, दुत्कार से डरने लगे, तो महाराज फिर उसको शेर क्यों कहेगा कोई। चूंकि उसकी हिंसा की भयंकर स्थिति होती है, इसलिए उसको जो है शेर कहा जाता है महाराज। नुकीले दांत तो कुत्ते के भी हैं, तो लेकिन उसको शेर के बराबर डरावना नहीं माना जाता। इसी प्रकार से सर्प का धर्म है काटना महाराज, है डंग जिसको कहते हैं, हाँ, काट लेता सांप, जहर फैला देता दांत के द्वारा अपने, तो ये उसका धर्म है महाराज। विषैले फन से आघात करना। अगर वो अपने धर्म को छोड़ दे, फिर सांप से कौन डरेगा महाराज। लोग तो सांप को लातों से मारने लगेंगे, लेकिन सांप को देखते ही महाराज आपके शरीर में पसीना आ जाता है, खास करके आपके अगल बगल कहीं निकल आए। और आप तो अक्सर सुनते रहते हैं महाराज, खास करके विशेष करके ऑस्ट्रेलिया में, और जो जंगली जो देश हैं जहाँ पर जंगल में लोग बहुत आयत से रहते हैं, वहाँ पर अक्सर टॉयलेट के अंदर हैं, जिसको आप लोग शौचालय आदि कहते हैं, वहाँ पर सांप से कितनी मृत्युएं होती हैं, है ना। क्योंकि भगवान ने उसको काटने का धर्म दिया। तो काटने का धर्म है सांप के पास। तरह तरह के जीव हैं, सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, और अपने धर्म के पालन करने में उनको किसी प्रकार की हिचक नहीं होती। जो सबसे बड़ी चीज़ हमको समझनी है, जब हम अपने धर्म से च्युत हो जाते हैं, जब हम अपने धर्म से अलग हो जाते हैं, तब हम जो है धर्मच्युत कहलाते हैं। और धर्म से अलग हटा हुआ व्यक्ति, जैसे आप शेर जो है कुत्ते की तरह बिहेव करने लगे, शेर जो है कुत्ते की तरह आचरण करने लगे, मछली जो है अपने सौंदर्य को खो दे महाराज, कुरूप हो जाए, फिर उसको कौन पालेगा एक्वेरियम में,
है ना। इतना बड़ा मछली घर में कौन लगाएगा, क्योंकि वो सौंदर्यता के कारण ही आप उन मछलियों को अपने यहाँ एक्वेरियम में रखते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि क्षत्रिय इसी में शोभा पाता है कि वो औजार हथियार से अपने जो है देश की, अपने संकल्प की रक्षा करे। और अगर वो अपने संकल्प की रक्षा न करे, पीठ दिखा दे महाराज दुश्मन को, तो फिर उसको कायर कहा जाता है। और कायर को तो महाराज चुल्लू भर पानी में डूब मरने के लिए कहा गया है। ऐसा व्यक्ति जो भयभीत होकर अपने धर्म को छोड़कर भागता है, वो महाराज कायर कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं तुमको क्यों युद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा, इससे बड़ा कल्याणकारी कर्तव्य कोई तुम्हारा दूसरा हो ही नहीं सकता। हाँ, ये है, ये शोक दूर करने का है ना, जिसको कहते हैं खुशी खुशी मरना। कितना खुश होता है वो परिवार जिसके घर का बेटा शहीद होता है, जब अपने पुत्र के शव के संग हजारों की भीड़ को देखता है महाराज। एक डरा हुआ सहमा हुआ जीवन वाला व्यक्ति, जो उसको हर चीज से डर लगता है, हर, हाँ, जिसको कहते हैं वीरता के काम से डर लगता है, ऐसे व्यक्ति के मृत्यु में महाराज 4 आदमी भी खड़े होने वाले नहीं होते हैं। ध्यान देना, क्योंकि पूजा हमेशा वीरता की होती है। शेर की पूजा होती है महाराज, है सिंह वाहिनी माता के संग शेर। कुत्ते का वाहन नहीं बनाया माता भवानी, बोले शेर बनो। क्यों वाहन दिया, क्योंकि शेर बनो। भगवान अर्जुन से कहते हैं शेर बन जाओ, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। युद्ध करते हुए मरोगे तो तुम्हारा अपमान नहीं होगा। अगर तुमने इस युद्ध क्षेत्र से बाहर, और फिर शोक क्यों इस बात का, क्योंकि भय अगर तुम्हारे अंदर है, या तो तुम क्षत्रिय नहीं हो, दो में से एक ही चीज होगी। अगर तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय के अंदर भय नहीं होता, वो तो महाराज आग में कूदने के लिए तैयार रहता है। क्षत्रिय के अंदर निर्भय होने की जो कला होती है, जो विशेषता होती है, जैसे आपने शास्त्रों के उदाहरण के माध्यम से जो है सुना होगा, परशुराम जी जो है हय वंशी क्षत्रियों के आतंक से इतने ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि उन्होंने उनके माता पिता को सताया था, उनके आश्रम से जो है गाय खोल कर ले गए थे। तो जमदग्नि ऋषि के संग आघात करने के कारण महाराज हय वंशी, हाँ, जो क्षत्रिय थे, इतने कुपित थे जो है परशुराम जी, उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार करने का जो है उन्होंने प्रण किया और किया महाराज, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक इनका संहार नहीं होगा, ये जो है अपने आतंक से पीछे नहीं हटेंगे। तो इसलिए उन्होंने कुछ नियम बना लिए अपने, कि मैं कभी भी किसी क्षत्रिय को अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाऊंगा नहीं, है ना, जिसको हम लोग ब्रह्मास्त्र कहते हैं, वो नहीं चलाना सिखाऊंगा। अब समस्या जब कर्ण के सामने आई महाराज, तो कर्ण ने परशुराम जी के सामने ब्राह्मण का वेश जाकर झूठ बोल करके महाराज सब सीख लिया। लेकिन जिस दिन वो कर्ण के जंघा पे अपना सिर रखकर लेटे हुए थे और नीचे कीड़ा काट रहा था, उस समय जो है किसको, परशुराम जी को अनुभव हुआ कि ये तो महाराज, रक्त जब उनकी पीठ पे लगा तो उनको अनुभव हुआ कि ये तो महाराज इतना सहनशील तो केवल क्षत्रिय हो सकता, ब्राह्मण के अंदर इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती, ये क्षत्रिय का गुण है। 1 सेकंड में पहचान गए गुणों के द्वारा। उन्होंने कहा तुम मेरे से झूठ बोल रहे हो कर्ण, तुम जो है क्या हो, तुम महाराज ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो, क्योंकि ये गुण क्षत्रिय का होता है। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जो कुछ भी तुम्हारे को मैंने सिखाया है वो अब तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। तो उसकी सारी शक्तियाँ महाराज व्यर्थ चली गईं, घटोत्कच को मारना पड़ा। तो जो अर्जुन के लिए शक्ति रखी थी उसने सब समाप्त हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है, भगवान क्षत्रिय धर्म का जो है वृद्धि करके अर्जुन को शोक से दूर करना चाहते हैं। ये भी एक तरीका है शोक दूर करने का। अगर आपको अपना धर्म इस धरती पे कर्म के रूप में मालूम है तो भी आप शोक से परे हो जाएंगे। तो इसी चर्चा को हम लोग कल आगे बढ़ाएंगे। आइए आपको एक छोटा सा जो है भजन सुना दें, उसके बाद फिर इसी चर्चा को किस प्रकार से हम शोक से शोकम तरत आत्मवित्, ये नियम है महाराज। और जब आप शोक से तर जाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, ये भजन आपको बताने वाला है। आत्मज्ञान क्या करता है, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले,
अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। दूसरे के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। कैसे सीखें ये मुस्कुराना, जरा सुनो। क्या है क्षत्रिय धर्म? जो खिलाने में मजा, ये मनुष्य धर्म है। जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं। जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। स्वधर्म पालन। जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो क्या करना आपको युद्ध में? कर गरीबों का भला और बदनसीबों पर रहम। कर गरीबों का भला और बदनसीबों पर रहम। सेवा में भगवान है तू दरस पाना सीख ले। अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं भगवान, ये सेवा। सेवा में भगवान है तो दरस पाना सीख ले। स्वधर्म पालन। कर्म तेरा हो भलाई, मुख में तेरे नाम हो। कर्म तेरा हो भलाई, मुख में प्रभु का नाम हो। बस इसी जीवन में तू जीवन बनाना सीख ले। बस इसी जीवन में तू जीवन बनाना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। दूसरे के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। दूसरे के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। अपने दुख में मुस्कुराओ और दूसरे के दुख में दुखी हो। पर दुख दुखी दयाल। हमारे शास्त्र कहते हैं भगवान कैसे हैं? बोले पर दुख दुखी। अपने दुख में नहीं दुखी। अपने दुख में तो महाराज स्वार्थी व्यक्ति दुखी होता है, जो आपको रोते हुए इंसान मिलेंगे संसार में। हाँ, जिनके ऊपर अध्यात्म का कोई प्रभाव नहीं होता वो हमेशा आपको रोते हुए मिलेंगे। हाँ, दूसरी तरफ महाराज एक दर्द है किसके पास? उस दर्द का नाम है प्रियतम का दर्द। हाँ, मीरा कहती, मीरा प्रेम दीवानी मीरा, मेरो दर्द न जाने को। बोले संसार वाले मेरा दर्द क्या समझेंगे, क्योंकि ये साधारण दर्द नहीं है हमारा, ये असाधारण दर्द है। और कैसा दर्द है? मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वैद सांवरिया होए। ये दर्द साधारण नहीं ठीक होगा महाराज, ये संसार के पदार्थों से ठीक होने वाला दर्द नहीं है। इसके लिए तो केवल एक ही डॉक्टर है, उसका नाम है प्रभु। इसी प्रकार से जब आप सांसारिक दुख से दुखी होकर विक्षिप्त हो जाएंगे तो आपको महाराज कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन जब आप दूसरों के दर्द को पी करके प्रसन्नता का अनुभव करेंगे तो महाराज आप इस संसार के शोक से तर जाएंगे और उस समय आपको आत्मानंद का अनुभव होगा। तो भगवान ने किस प्रकार से आत्मा का दर्शन अर्जुन को कराया है, इसके ऊपर हम लोग कल चर्चा करेंगे। 12 दिन का जो है समय हो चुका है।
2 दिन हमारे पास शेष हैं, अध्याय पूरा बाकी पड़ा है, तो फिर से जैसे मौका मिलेगा उसके अनुसार चलेंगे। जितने भी श्लोक हो जाते हैं 2 दिन में उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।